जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए आज हम लेकर के आए हैं फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया है दो संख्या है और वह 4 और 7 के रेशियो में, मतलब दो नंबर है, दोनों नंबर का जो रेशियो है 4 और 7 है। कहा गया है प्रत्येक नंबर में यदि 14 ऐड किया जाए, 14 जोड़ दिया जाए, तब वह नंबर का रेशियो 9 और 14 हो जाता है। तब नंबर का रेशियो कितना हो जाता है? 9 14 हो जाता है। तो पूछा गया है उस नंबर का सम क्या होगा, उस नंबर का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, अगर सामान्य नंबर अगर हम जोड़ दें या सामान्य नंबर घटा दें तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर कितना है? 15 है। तो बताओ दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आया? तो आप कहेंगे 5 आया। अब 10 वाले में 10 जोड़ दो तो 20 आ गया, 15 में 10 जोड़ दो तो 25 आ गया। अब बताओ 20 और 25 का अंतर कितना आ गया? तो आप कहेंगे 5 ही रहेगा। कहने का मतलब अगर समान नंबर घटाते हैं या जोड़ते हैं तो डिफरेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, मतलब डिफरेंस हमेशा सेम होता है, चाहे वो नंबर में हो चाहे वो रेशियो में हो। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में वो जो रेशियो है दो नंबर, वो 4 और 7 में है। किस में है? तो 4 और 7 में है। तो 4 और 7 में दो नंबर हमारा है। कहा गया है इसमें 14 और इसमें 14 जोड़ देते हैं तब इसका रेशियो 9 और कितना हो जाता है? तो 9 और 14 हो जाता है। अब बताओ समान नंबर जोड़ा गया है, जितना इधर जोड़ा गया है उतना ही जोड़ा गया है। या तो बोल दो समान नंबर जोड़ दें तब, या बोल दे 5 जोड़ दे 5 जोड़ दे 10 जोड़ दे 10 जोड़ दे 14 जोड़ दे 14 जोड़ दे, मतलब जितना इधर उतना ही इधर अगर जोड़ेंगे तो क्या बताएं? डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो बताओ डिफरेंस यहाँ कितना दिख रहा है? तो आप कहेंगे यूनिट में 1 यूनिट दिख रहा है। अगर यहाँ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ डिफरेंस हमारा कितना दिख रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ डिफरेंस हमारा 5 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 5। सॉरी, यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है? तो यहाँ डिफरेंस हमारा दिख रहा है 3 का, और यहाँ कितना दिख रहा है? तो 5 का। मतलब 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया? सॉरी, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। अगर यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, या यहाँ 3 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ भी 5 होता, तो टेंशन ही नहीं था। लेकिन यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, इसका मतलब क्या? डिफरेंस अलग अलग आ गया। तो सबसे पहले हम डिफरेंस को क्या करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए इसका जो अंतर आया है इसके साथ गुना करेंगे, और इसका जो अंतर आया है इसके साथ गुना करेंगे। और जैसे ही गुना करेंगे तो कुछ अलग देखने को मिलेगा रेशियो। इसमें गुना करेंगे तो ये 35 दिखेगा, और इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा 20 दिखेगा। इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 42 दिखेगा, और इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 27 दिखेगा। अब देखो कोई नंबर हमारा 35 था, हो गया 42, मतलब कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे ये 7 बढ़ गया। या तो इधर से बात करो या इधर से, 20 से 27 मतलब 7 बढ़ा है, या 35 से 42 मतलब कितना बढ़ा है? 7। बताइए 7 यूनिट क्यों बढ़ा है? तो आप कहेंगे 14 यूनिट हम जोड़े थे इसलिए बढ़ा है। तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया? तो 14। अगर हम आपसे पूछ ले 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा। बोला गया है दोनों नंबर का सम क्या है, ये आप बता दीजिए। तो दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा? 20 है और यहाँ 35 है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे रेशियो में तो रेशियो में कहेंगे रेशियो में 55 यूनिट होगा। 1 यूनिट का मान 2 है तो 55 यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे 110 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? सी दिया गया है। अगर डिफरेंस पूछा जाता तो डिफरेंस कितना का आया? तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस हमारा 15 का आया, और 15 का मान निकाल देते हो तो 30 आ जाता। या तो सम पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा, या बोलेगा पहला नंबर या दूसरा नंबर बता दो। तो पहला नंबर मतलब 20 का मान है, दूसरा नंबर मतलब 35 का मान निकालेंगे। एक और बात याद रखेंगे, बैलेंस करने के बाद जो नंबर आया है ना उसका वैल्यू निकालेंगे, ना कि 4 और 7 का वैल्यू निकालेंगे। ऐसा बेवकूफी नहीं करेंगे 4 और 7 11, 11 में 2 से गुना करके 22 हम ले आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो भी बैलेंस करके आएगा उसका वैल्यू निकालेंगे। आया समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा है ए। पिछले क्वेश्चन में क्या किया गया था? जोड़ने की बात की गई थी। इस क्वेश्चन में घटाने की बात किया गया है, और दोनों में घटाने की बात किया गया है। मतलब डिफरेंस को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। कहने का मतलब क्या? बस क्वेश्चन में कहा गया दो नंबर है और दोनों नंबर का रेशियो कितना है? तो 5 और 7 है। तो हम लिख लेते हैं दो नंबर है, पहला नंबर और ये हमारा
दूसरा नंबर, इसका रेशियो 5 और 7 दिया गया। जब दोनों में 40 घटाया जाता है तब उसका रेशियो कितना आ जाता है, तो 17 और 27 हो जाता है। कितना, 17 और 27 हो गया। अब बताओ, जब दोनों में समान नंबर को घटाया गया है, इसका मतलब डिफरेंस को हम देखेंगे। डिफरेंस कितना आया, तो आप कहेंगे यहाँ 2, और डिफरेंस यहाँ कितना आया, तो यहाँ कहेंगे 10 आया। बताओ डिफरेंस इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो डिफरेंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे या तो डायरेक्ट ये नंबर है इसको इसमें गुना करेंगे, ये नंबर को इसमें गुना करेंगे, और नहीं तो हम कहेंगे 10 ए है तो 2 को 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा 35 हो जाएगा, और 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा। मतलब जब बैलेंस किए हैं तो 25 और 35, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारा 10, 17 और 27 दोनों का डिफरेंस कितना मिल गया, तो आप कहेंगे 10। अब देखो 35 से 27 मतलब कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे 8 कमा है। कितना यूनिट, 8 यूनिट। या 25 से 17 तो कितना यूनिट, तो 8 यूनिट कमा है। 8 यूनिट क्यों कमा है, तो आप कहेंगे 8 यूनिट इसलिए कमा है क्योंकि 40 को कमाया गया था, 40 घटाया गया था। तो आप क्या कहेंगे, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। अब जो भी आपसे पूछ ले आप निकाल सकते हैं। बोला गया है डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, ये आप बताइए। तो अगर हम आपसे पूछ लें डिफरेंस कौन था, तो यही तो बैलेंस किए थे ना, इन दोनों का अंतर 10, यहाँ भी अंतर 10, मतलब यही तो लाए थे ना डिफरेंस 10। तो डिफरेंस तो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे ऊपर से लो या नीचे से लो। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 आ जाएगा, और यही हमारा डिफरेंस होगा। मतलब यही आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी में दिया गया है। आया समझ में। कहने का मतलब अगर समान नंबर जोड़ा या घटाया जाए तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस को क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और बैलेंस करके जो भी पूछा गया उसके बाद हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया दो नंबर है ए और बी जो 5 और 2 के रेशियो में, कितना, तो 5 और 2 के रेशियो में है। बोला गया है इफ 4 इज एडेड टू ईच नंबर देन द रेशियो बिकम्स 9:4। मतलब जब दो नंबर का रेशियो दिया गया है, दोनों नंबर में जब 4 जोड़ा गया है तब उसका रेशियो कितना हो जाता है, 9 और 4 हो जाता है। तो बोला गया है यदि प्रत्येक नंबर में प्रत्येक नंबर से जो मूल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, उस नंबर से अगर 5 घटा दिया जाए, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तब क्या होगा उसका रेशियो, ये बताना है। तो पहला काम जो हम करेंगे, पहले जो ऐड किया गया उसके आधार पे हम देखेंगे वो नंबर है क्या। तो अगर हम देखें पहला नंबर हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे पहला नंबर 5 यूनिट है, और दूसरा नंबर कितना है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट है। जब 4 जोड़ा गया है तब उसका रेशियो कितना हो गया, तो 9 और 4 हो गया है। मैंने क्या बताया है, अगर समान नंबर दोनों साइड जोड़ा गया है तो डिफरेंस को बैलेंस करेंगे। डिफरेंस यहाँ पे कितना, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। यहाँ पे कितना, तो आप कहेंगे 5 यूनिट। ये तो बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 से इसमें गुना ऊपर और 3 से नीचे गुना। जैसे ही 5 से गुना करेंगे ऊपर तो ए वाला हमारा 10 बन जाएगा और ये हमारा 25 बन जाएगा। जैसे ही इसमें आप 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 12 बन जाएगा और ये हमारा 27 बन जाएगा। बताओ 10 से 12 हो गया, 10 से 12 हो गया, मतलब कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 2 बढ़ा है। 2 क्यों बढ़ा है, क्योंकि 4 जोड़ा गया था, इसलिए 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। अब हम ओरिजिनल नंबर निकाल लेते हैं। ओरिजिनल नंबर कहाँ है, क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर आप कहेंगे पहला नंबर जो है 25 यूनिट है, 1 का मान 2 है, तो जो पहला नंबर है ये रियल में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 हो जाएगा। दूसरा नंबर अगर 10 है तो रियल में दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रियल में हमारा 20 हो जाएगा। कहा गया है पहला से भी 5 को घटा दो और दूसरा से भी 5 को घटा दो। अगर पहला से 5 को घटाएंगे तो ये 45 हो जाएगा, और दूसरा से भी 5 को घटाएंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। पूछा गया है इसका रेशियो बता दो, तो आप क्या कहेंगे, इसका रेशियो क्या होगा, तो ये कैंसिल कराएंगे तो ये हमारा 3 बार में और ये हमारा 1 बार में, मतलब 3:1 इसका आंसर हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए में दिया गया है। आया कुछ समझ में। तो इसमें दोनों को मिक्स किया गया है। बोला गया है पहले जोड़ा जाए तब रेशियो ये हो जाता है, फिर जो ओरिजिनल नंबर है उससे घटाया जाए। अगर बोल दिया जाता जोड़ने के बाद जो नंबर आया है उसमें उससे अगर घटा दे तब रेशियो क्या होता, तो आप कहते 1 का वैल्यू 2 है तो 27 का वैल्यू कितना हो जाता, तो कहते 54 हो जाता। ये 12 का वैल्यू कितना हो जाता, तो 24 हो जाता। इससे अगर 5 घटाते तो हमारा 49 हो जाता, और इससे 5 घटाते तो हमारा 19 हो जाता।
तब हमारा रेशियो क्या होता, तो आप कहते हैं 49 और 19 होता। ऐसा कब होता, जब नया नंबर आया है उस नंबर से 5 को घटाया जाता तब। लेकिन ऐसा नहीं बोला गया, बोला गया ओरिजिनल नंबर से जो पहले वाला नंबर था इनिशियल वाला उससे 5 को घटाना था। आया समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है दो नंबर है और वह 3 और 5 के रेशियो में। बताओ, दो नंबर है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। बोला गया है 3 और 5 के रेशियो में, 3 और 5 के रेशियो में। कहा गया है 13 सब्ट्रैक्ट किया जाता है प्रत्येक से। बोला गया इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब दोनों से, प्रत्येक से 13 घटाया जाता है, तब नया जो नंबर है उस नंबर का रेशियो 10 और 21 हो जाता है। क्या हो जाता है, 10 और 21 हो जाता है। मैंने क्या बताया, अगर समान नंबर जोड़ा या घटाया जाए तो डिफरेंस को देखेंगे। डिफरेंस हमारा 2 यूनिट, डिफरेंस हमारा यहां से 11 यूनिट। अब बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बैलेंस करेंगे तो आप कहेंगे इसमें 11 से गुना और इसमें किससे गुना, तो इसमें आप 2 से गुना करेंगे। अब जैसे ही गुना करेंगे तो कुछ अलग नंबर आएगा। नंबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 55 आ जाएगा और ये हमारा 33 आ जाएगा, ये हमारा 42 आ जाएगा और ये हमारा 20 आ जाएगा। बताओ 55 से 42 आ गया, कितना कम गया है, तो आप कहेंगे 13 कमा है। यूनिट में कितना, 13। और रियल में भी बोला गया है 13 ही घटाने का। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कहेंगे 1 ही होगा। कहने का मतलब जो नंबर हमारा 33 और 55 आया है यही हमारा ओरिजिनल नंबर भी होगा, 33 और 55। बोला गया है प्रत्येक नंबर से, मूल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से क्या किया जाए, प्रत्येक नंबर में 5 जोड़ दिया जाए ओरिजिनल नंबर में। बोला गया है इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उस ओरिजिनल नंबर में यदि 5 हम जोड़ दें तब उसका रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखो 1 का वैल्यू 1 है तो 33 का वैल्यू 33 हो जाएगा, मतलब ये पहला नंबर हो जाएगा। 1 का वैल्यू 1 है, 55 का मान कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल में नंबर कितना है, तो 33 और 55 है। अगर 5 इसमें जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे ये 38 हो जाएगा, और 5 इसमें अगर हम जोड़ दें तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। अब अगर आपसे हम रेशियो पूछ लें तो आप क्या कहेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 19 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे 30 बार में, 19 और 30 का रेशियो आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी में दिया गया है। आया समझ में? तो कुछ नहीं करना था, बाकी जो पीछे क्वेश्चन किए हैं वही कंसेप्ट इसमें भी लग रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये। बोला गया है दो नंबर है और 4-5 के रेशियो में। बोला गया पहला नंबर में 1 घटाया जाता है, 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और दूसरा नंबर में 1 जोड़ा जाता है, तब उसका रेशियो 3-4 हो जाता है। यदि पहले नंबर और दूसरे नंबर में 8 और 4 जोड़ दिया जाए तब उसका रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन जितना हम लोग किए हैं समान नंबर दोनों में जोड़ा जाता था या घटाया जाता था, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग नंबर को जोड़ा और घटाया जा रहा है। या तो दोनों में जोड़ देगा या घटा देगा, या एक को घटाएगा एक में जोड़ेगा। बताओ जो दो नंबर है वो हमारा 4 और कितना, तो 5 के रेशियो में, 4 और 5 के रेशियो में। तो क्या हम कह सकते हैं जैसे ही ये 4 यूनिट है तो अगर रेशियो को अगर हम हटाएं तो आप क्या कहेंगे, 4x होगा और ये हमारा 5x होगा। पहले हम थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं। मतलब पहला नंबर हमारा क्या था, तो आप कहेंगे 4x। अब इससे क्या कहा है, ये कहा गया 1 घटा दिया जाए। फिर दूसरा नंबर क्या हमारा, तो 5x। बोला गया इसमें 2 जोड़ दिया जाए, तब इसका रेशियो कितना हो जाता है, तब इसका रेशियो 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 और 4 के रेशियो में हो जाता है। रेशियो में 3 और 4 या फ्रैक्शन में 3/4, बात बराबर है। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आप कहेंगे 16x - 4। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आप कहेंगे 15x + 6। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो x, और ये 4 को उधर ले जाएंगे तो जुट जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 10। अब बोला गया है नंबर अगर हम देख लें, यहां से निकाल लें तो आप कहेंगे 4x का मान कितना हो जाएगा, ये जो 4x है, ये जो 4x है हमारा, इस 4x से ही तो हमारा नंबर था पहला। तो 1 का मान 10, तो 4x मतलब 40, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 50। बोला गया है पहला नंबर में कितना, 8 जोड़ दिया जाए, मतलब 40 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और 50 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। अगर इसको हम रेशियो में बदलें तो कहेंगे ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 6 से, तो ये 8 बार में और ये हमारा 9 बार में। तो ये हमारा 8 और 9 का रेशियो आएगा। ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा बेसिक हुआ। क्या हुआ, बेसिक। ऐसे हम
बेसिक से सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करें तो आया है यहीं से तरीका, लेकिन देख लेते हैं वो है क्या। तो उसमें कहता है दो नंबर है, दोनों नंबर का जो रेशियो है वो रेशियो को हम लिख लेते हैं। 4 और 5 दिया गया है। बाद में हो क्या गया है, तो आप कहेंगे बाद में हुआ है 3 और 4 हो गया। बोला गया पहला में 1 घटा दिया जाए और दूसरा में 2 जोड़ दिया गया है, तब हुआ है ऐसा। तो याद रखेंगे, जोड़ने को बोले तो जोड़ेंगे, घटाने को बोले तो घटाएंगे, माइनस ये साइन के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ, इसको इसके साथ करेंगे तो 16 आएगा और इसके साथ करेंगे तो 15 आएगा। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है मतलब बड़ा में से छोटा को घटा के लिखना है। तो 16 में से 15 घटेगा तो आप क्या कहेंगे, 1 यूनिट आएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -8 होगा, क्या होगा, सॉरी -4 होगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 6 में से -4 को घटाएंगे, अब 6 है कहीं भी और -4 को घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे, माइनस माइनस प्लस, मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही लेना है, इस -4 और 6, -4 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 10 आ गया तो इस ये जो पहला वाला रेशियो है ना उसमें पुट करेंगे ना, तब हमारा ओरिजिनल नंबर देगा। दूसरा वाले रेशियो में पुट नहीं करेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। 1 का वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू 40 और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब 2 नंबर मिल गया। पहला वाला में 8 जोड़ना है, दूसरा वाला में 4 जोड़ना है। तो बताओ, पहला वाला में 8 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। रेशियो में देखें तो 6 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार में, और 6 से कैंसिल करेंगे तो 9 बार में। मतलब 8 और 9 का रेशियो देगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी में दिया गया है। तो या तो बेसिक से बनाएंगे, नहीं तो एक क्रॉस मेथड है, इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। बस इतना याद रखना है, क्रॉस गुना करेंगे और डिफरेंस लेना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है, मतलब साइन से मतलब नहीं है। अब इसको गुना करेंगे तो -4, इसको गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 से अगर -4 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब हमारा ये आ गया 1 यूनिट बराबर 10, 4 बराबर 40, 5 बराबर 50, इसमें 8 जोड़ेंगे 48, इसमें 4 जोड़ेंगे 54, रेशियो कितना आ जाएगा, 8 और 9 का आ जाएगा। आया कुछ समझ में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए। कहा गया 3 क्लासेस है और वो रेशियो में कितना है स्टूडेंट वहां, तो आप कहेंगे 2, 3 और 4 है। बोला गया है प्रत्येक, यदि 12 स्टूडेंट प्रत्येक क्लास में ऐड कर दिया जाए, आ जाए, तो अब क्या उसका रेशियो हो जाता है, तो 8, 11 और 14 हो जाता है। बोला गया है स्टार्टिंग में स्टूडेंट कितने थे, ये आपको बताना था। बताओ पहले क्या है रेशियो, तो पहले कहेंगे 2 है, पहले हमारा रेशियो है 2 है, 3 है और क्या है, तो 4 है। बाद में क्या हो जाता है, तो बाद में हो जाता है 8, बाद में हो जाता है 11 और ये हो जाता है हमारा 14। मतलब 3 अलग अलग हमारा क्या है, कक्षा है, क्लासेस हैं, जिसमें पहला में 2 यूनिट, दूसरा में 3 यूनिट और तीसरा में कितना है, 4 यूनिट है। जब इसमें भी 12 स्टूडेंट, इसमें भी 12, इसमें भी 12 स्टूडेंट जब आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब रेशियो 8, 11 और 14 हो जाता है। अब बताओ, सामान्य नंबर बढ़ा है ना, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे इन दोनों को लो या इन दोनों को लो। अगर हम इसको इधर वाला भूल जाएं तो आप क्या कहेंगे, दो क्लासेस है, 3 और 4 के रेशियो में, दोनों में 12 12 बढ़ गया तो 11 और 14 रेशियो हो गया। मतलब इसका अंतर आप क्या कहेंगे, 1 यूनिट, और इसका अंतर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। या तो इन दोनों को लो, नहीं तो ऐसे कर लो, इन दोनों का इसको हटा दो, आप कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट आ गया। इन दोनों का अंतर कितना है हमारा, तो 3 यूनिट है। क्या है, सही है, नहीं है। तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे मतलब इसमें किससे गुना, तो इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें तो आप कहेंगे ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। अब बताओ, अगर हम इसी की बात करते हैं तो 12 से 14 हो गया, मतलब यूनिट में कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 2। क्यों बढ़ा है, तो आप कहेंगे 12 छात्र और आ गए थे, 12 स्टूडेंट और आ गए थे। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू आप कहेंगे 6 आ जाएगा। पूछा गया है स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट कितने थे, ये आप बता दीजिए। तो स्टार्टिंग में कितने, तो 12 और 9 21 और 6 27, कितना यूनिट, 27 यूनिट। मतलब 27 यूनिट का मान निकालना है। कहने का मतलब 27 गुना 6 हमारा आंसर होगा। 7 6 42, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, मतलब 162 आएगा। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना।
चलिए अगले क्लास पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा है, बोला गया है किसी आयताकार कमरा है और उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई, बोला गया उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई में कितना, तो 4 मीटर बढ़ा दिया जाए। कितना मीटर, तो 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, मतलब इंक्रीज कर दिया जाए, 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, तब उसका रेशियो 4 और 3 हो जाता है। जब 4 मीटर डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब घटा दिया जाए, तब उसका रेशियो 2 और 1 हो जाता है। तो बोला क्या गया है, वो रूम रूम की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। रूम की संख्या कितनी है ये आपको बता, सॉरी उसके रूम का जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको बताना है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ से तो हम कहेंगे, यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे, मान लो यहाँ समझो, अगर यहाँ पे आप खड़े हैं, इसी से 4 मीटर आप पीछे चले गए, कितना मीटर, 4 मीटर पीछे चले गए, और एक बार इससे 4 मीटर आप आगे चले गए। जब पीछे गए हैं तो इसका कुछ ना कुछ मान आया है, जब आगे गए हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ मान आया है। अगर हम कहें यहाँ से यहाँ का 20 का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 4 मीटर ए और 4 मीटर ए, मतलब टोटल कितना मीटर हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। कहानी यहाँ भी सेम है। अगर लंबाई और चौड़ाई है, और लंबाई और चौड़ाई तो कुछ ना कुछ इनिशियल में ओरिजिनल में रहा होगा, जब उस लंबाई और चौड़ाई में जब 4 जोड़ा गया है तब उसका रेशियो अलग हो गया है। फिर उसी लंबाई और चौड़ाई में से 4 घटाया गया, ना कि बढ़ा है उसमें से घटाया गया है, जो पहले था उसी में से जब घटाया गया है तब उसका रेशियो अलग हो गया है। मतलब एक बार मान लो अगर एक कोई पॉइंट है, एक बार 4 घटाएंगे तो पीछे की ओर आएंगे, और एक बार 4 जोड़ेंगे तो आगे की ओर जाएंगे। इसी को समझना था। कहा गया है रेशियो हो कितना जाता है, घटाने के बाद हो जाता है हमारा कितना, 2 और 1 हो जाता है, तो हम लिखते हैं 2 और 1 हो गया। जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, तो जोड़ने के बाद 4 और 3 हो जाता है, तो हम कहेंगे 4 और 3 हो जाएगा। अब बताओ बीच में ये तो यही रहा होगा ना कुछ रेशियो रहा होगा, यहां से रेशियो रहा कुछ अलग, और उल्टा लिख देते अलग अलग, 2 और 1, और ये हो गया हमारा 4 और 3 हो गया। अब बताओ बीच में तो कुछ रहा होगा रेशियो, इसका रहा होगा, इसमें से 4 जब घटाया गया होगा तब ये हमारा रेशियो आया है ऊपर वाला, और इसमें जब 4 जोड़ा गया है तब ये हमारा नीचे वाला रेशियो आया है। कहानी तो यही है ना। अगर हम कहें यहां से यहां पहुंचने के लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए आप क्या कहेंगे, 4 इधर वाला 4 इधर वाला, मतलब 8 बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो अगर हम कहें बताओ समान नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो डिफरेंस क्या होता है, तो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसी को क्या करना है, तो बराबर करना है। हम कहते हैं यहाँ अंतर कितना दिख रहा है, तो यहाँ अंतर कहेंगे 1 यूनिट का दिख रहा है। अगर यहाँ अंतर की बात करें तो यहाँ भी अंतर कितना, 1 यूनिट का दिख रहा है। कहने का मतलब डिफरेंस क्या है, सेम है, चाहे समान नंबर जोड़ा जाए, समान नंबर घटाया जाए, या एक बार समान नंबर जोड़ दिया जाए, एक बार समान नंबर घटा दिया जाए, तो डिफरेंस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब क्या, यहां से अगर यहां से यहां की बात करें, मतलब 1 से 3 तक आने में कितना यूनिट बढ़ा है, तो 2 यूनिट बढ़ा है। बताओ नंबर में कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे यहां से यहां पहुंचने में जो ओरिजिनल में था तो 4 यूनिट, और यहां से यहां पहुंचने में मतलब 4, मतलब टोटल कितना, 4 इधर जोड़ेंगे 4 इधर जोड़ेंगे तब तो यहां से यहां पहुंचेंगे, मतलब 8 यूनिट में 2, रियल में 8, तो 1 बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1 बराबर हमारा 4 आ जाएगा। अब बोलो, अब अगर यहां से अगर निकाल दे, या तो यहां से निकालो या यहां से निकालो, 1 यूनिट का मान 4 है तो 2 यूनिट का मान 8 हो जाएगा, और 2 यूनिट का मान, या तो यहीं से लिख देते हैं, लिख दो, 1 यूनिट का मान 2 है, 1 यूनिट का मान 4 है तो 2 यूनिट का मान 8 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4 है तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अब बताओ इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, और इसमें भी 4 अगर हम जोड़ दें तो ये कहेंगे 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो रेशियो है, यहाँ जब 4 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, ओरिजिनल के पास पहुंचेंगे, कहाँ, ओरिजिनल के पास पहुंचेंगे, और ओरिजिनल ही लंबाई चौड़ाई आपसे पूछा गया है, मतलब कितना हो जाएगा, 8 मीटर और 12 मीटर और 8 मीटर हो जाएगा। या यहां से अगर हम देखें तो 1 का मान 4 है तो 4 का मान 16 हो जाएगा, और 3 का मान कितना हो जाएगा, 12। बताओ यहां से यहां पहुंचने के लिए ओरिजिनल तक, ये तो 4 जोड़ने के बाद आया है ना, तो 4 घटाएंगे तो ओरिजिनल के पास पहुंचेंगे, 4 जोड़ने के बाद 16 आया है, 4 घटाएंगे तो ओरिजिनल के पास पहुंचेंगे। मतलब ओरिजिनल में इसका रेशियो क्या था, सॉरी ओरिजिनल में लंबाई और चौड़ाई क्या था, तो 12 मीटर और 8 मीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी में दिया गया। आया समझ में।
तो करना कुछ नहीं था, बस इतना याद रखना था, घटाने वाला और जोड़ने वाला एक बार घटाया एक बार जोड़ा गया है, घटाया गया मतलब पीछे की ओर घसका है, जोड़ा गया मतलब आगे की ओर घसका है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस के आधार पे हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए। कहा गया है ए और बी का एनुअल इनकम जो है, वार्षिक आय है 4 और 3, और उनका खर्च का जो रेशियो है 3 और 2 है। कहा गया यदि प्रत्येक ने 600 रुपया बचत किया, मतलब सेव कितना किया है, तो 600 रुपया सेव किया है, तो पूछा कि एक का एनुअल इनकम क्या है, ये आपको बताना है, वार्षिक आय क्या है बताना है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, जो पीछे का कंसेप्ट था वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। मान लो दो व्यक्ति है, एक राम है दूसरा श्याम है, ये 20,000 कमाता है और ये 15,000 कमाता है, तो बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, तो आप कहेंगे डिफरेंस है 5,000 का। जो 20,000 कमाता है वो 10,000 खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, तो आप कहेंगे 10,000। जो ए जो 15,000 कमाता है ये भी 10,000 खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, तो आप कहेंगे 5,000। बताओ 10 और 5 का अंतर कितना, तो आप कहेंगे 5। जो बचत हो रहा है उसका भी डिफरेंस कितना, 5। अब दूसरे हिसाब से समझेंगे, 15,000 एक कमाता है, एक 20,000 कमाता है। अब बताओ ये अगर 5,000 बचाता है, मतलब खर्च कितना करता है, तो 15,000। ये अगर 5,000 बचाता है तो ये कितना खर्च करता है, तो 10,000। बताओ खर्च का अंतर कितना, तो आप कहेंगे 5,000। मतलब सेम पैसा दोनों बचाता है, तो याद रखेंगे जितना सैलरी का डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस उसके एक्सपेंडिचर का होगा, या सेम अमाउंट अगर खर्च करता है तो जो सेविंग का डिफरेंस होगा वही हमारा उसके इनकम का डिफरेंस होगा या सैलरी का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो दो लोग हैं, दोनों लोग का इनकम का रेशियो क्या है, तो 4 और 3। ए है और ये बी है। इसका जो इनकम है 4 यूनिट है और इसका इनकम 3 यूनिट है। क्या है, तो इनकम है, इनकम। अब इसका खर्च का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 3 और 2 है। कितना है, 3 और 2 है। ये क्या है, तो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। अब बताओ एक्सपेंडिचर का रेशियो 3 और 2 है, बचाता है दोनों 600 रुपया, मतलब दोनों का जो सेविंग है इक्वल है। इसका मतलब जितना उसके इनकम का अंतर होगा उतना ही उसके एक्सपेंडिचर का अंतर होगा, चाहे यूनिट में हो चाहे वो रुपया में हो। तो अगर हम आपसे पूछे, अगर आपसे हम पूछे इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। डिफरेंस अगर इक्वल नहीं होता तो क्या करते, इक्वल करते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी है तो डायरेक्ट हम देख लेंगे। बताओ बी जो है 3 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, तो आप कहेंगे 1 रुपया। ये 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, 1 रुपया। और इसी का वैल्यू कितना दिया गया है, 600, मतलब 600 बचाता है, तो एक का वैल्यू 600 है। तो बोला गया एक का जो वार्षिक इनकम है, ईयरली इनकम है, वो आपको बताना है। बताओ एक कितना यूनिट कमाता है, तो 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2400 रुपया हो जाएगा। एक का वैल्यू अगर 600 है तो 4 का वैल्यू 2400। अगर बी का पूछा जाता तो 3 यूनिट का मान निकाल देते, तो कितना हो जाता हमारा, 1800 हो जाता। लेकिन पूछा क्या गया है, ए के बारे में, मतलब 2400, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी में दिया गया है। आया कुछ समझ में? तो जो कंसेप्ट पीछे लगाए हैं वही कंसेप्ट यहां भी लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ए। कहा गया एम और एन, आयु नहीं है, ये आय है। क्या है, हमारा आय। ए एम और एन का इनकम जो है, आय जो है 3 और 5 के रेशियो में, और प्रत्येक ने 7,000 खर्च करता है। प्रत्येक कितना, 7,000 खर्च करता है। तो बोला गया बोला गया उनके बचत का रेशियो कितना हो जाता है, 4 और 9 हो जाता है। जो क्वेश्चन पीछे था वही क्वेश्चन ए भी है, सिर्फ अंतर इतना है, उसमें सेविंग का दिया गया था और इसमें एक्सपेंडिचर दिया गया है। उसमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया था, इसमें सेविंग का रेशियो दिया गया है। अब देखो इनकम का क्या है, तो इनकम तो हमारा 3 और 5 के रेशियो में, 3 और 5 के रेशियो में। सेविंग क्या है, तो सेविंग कहेंगे 4 और 9 के रेशियो में। ए आया इनकम और ए आ गया सेविंग। अब देखो दोनों अगर समान समान खर्च करता है, इसका मतलब इनकम का डिफरेंस, सॉरी इनकम का डिफरेंस, 2 यूनिट होगा, इनकम का डिफरेंस और एक सेविंग का डिफरेंस इक्वल होगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा।
कहने का मतलब इक्वल करना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके डिफरेंस से, इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5, इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2। 5 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 15, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 8। 25 से 28 हो गया, मतलब 25 रुपया कमाया, सॉरी 25 रुपया कमाया और 8 रुपया क्या कर रहा है, तो 8 रुपया बचा रहा है, मतलब खर्च कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे 7। कितना कर रहा है, 7। लेकिन है कितना, तो 7,000 ये खर्च करता है। आप कहेंगे एक बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1,000। फिर से समझिए, ए जो है, सॉरी एम जो है, ये एम है और ये हमारा एन है। एम जो है 15 रुपया कमाता है, 8 रुपया बचाता है, मतलब खर्च कितना करेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस मतलब 7 रुपया। एन जो है 25 रुपया कमाता है और 18 रुपया सेव करता है, मतलब खर्च कितना करता है, 7 रुपया। लेकिन रियल में कितना है, तो यूनिट में चल रहा है, तो रियल में कितना, 7। तो 7 बराबर 7,000, तो 1 बराबर कितना, 1,000। पूछा क्या गया, पूछा गया एम का इनकम क्या है ये बताना है। तो एम का इनकम कितना है, तो आप कहेंगे 15 यूनिट है। कितना यूनिट, 15 यूनिट। तो इस 15 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15,000 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी में दिया गया है। आया कुछ समझ में। तो पिछले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं था, सिर्फ एक्सपेंडिचर और सेविंग का फर्क था, एक में एक्सपेंडिचर एक में सेविंग, आगे पीछे कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। कहा गया है कोई युद्ध हुआ है, उस युद्ध में कैप्टन और सिपाही का रेशियो कितना था, 2 और 7 था। मतलब कैप्टन और सिपाही 2 और 7 था। कितना, 2 और 7। एक कैप्टन है और ये हमारा सोल्जर है, सिपाही। बोला गया है उस युद्ध में 25 कैप्टन, कितना, तो 25 और 100 सिपाही शहीद हो गए हैं। क्या हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। तब उसका रेशियो जो होता है, रेशियो कितना हो जाता है, तो 3 और 10 हो गया। रेशियो हमारा 3 और 10 हो गया, 3 और 10 हो गया। ऐसा रेशियो कब हुआ है, जब कैप्टन 25 शहीद हो गए, मतलब वो वहां से निकल गए और ये 100 शहीद हो गए। अब देखो यहां कहने का मतलब कि जो पहला क्वेश्चन जो हम देखते आ रहे हैं वैसा ही प्रकार का ये भी है। इसमें सिर्फ दे दिया है कैप्टन और सिपाही की जिक्र कर दिया गया है। अगर हम बोल देते 2 नंबर है, दोनों नंबर का रेशियो 7 और 2 और 7 है, पहले नंबर में अगर 25 घटाया जाए, दूसरे नंबर से अगर 100 घटाया जाए, तब उसका रेशियो 3 और 10 हो जाता है। तो बताओ ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क है। ये वाला, ये जो अभी बताएं वो क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना, नंबर्स वाला, घटाने और जोड़ने वाला। तो ये भी वो ऐसा ही होगा, या तो बेसिक से बनाएंगे या नहीं तो क्या करेंगे, बताए हैं क्रॉस गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ गुना करेंगे 20, इसको इसके साथ गुना करेंगे 21। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस आएगा 1 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट आएगा। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 250। इसको गुना करेंगे -300। अब बताओ कहीं लिखा हुआ है -250, 250 और इसमें से घटाना है -300 को, तो आप क्या कहेंगे, 250 + 300 कितना कहेंगे, 50 आ गया। कहने का मतलब अगर दोनों माइनस माइनस में प्लस प्लस में है ना, तो इसका मतलब ही नहीं होता है। डायरेक्ट क्या होगा, डिफरेंस आएगा। इन दोनों का गुना गुना करेंगे तो 250, गुना करेंगे 300, 250 और 300 का कितना डिफरेंस, तो आप कहेंगे 50। मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया, तो 50 आया। बोला गया है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितना होगा, सोल्जर का संख्या कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया है ऐसा नहीं करेंगे जो ये जो 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट का मान निकाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जो पहला रेशियो है ना, इसी का वैल्यू निकलेगा जब भी निकलेगा तब। तो सोल्जर कितना, 7 यूनिट, मतलब 7 यूनिट का अगर मान निकालें यहाँ से, तो 1 का मान 50, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 350। अब बताओ पहले अगर 350 था और 100 शहीद हो गए, तो कितना बचे, तो आप कहेंगे 250 बचे। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ये दिया गया है, कितना, 250। 250 आया समझ में। तो शहीद होने के बाद कितने सिपाही, तो 250। अगर पूछा जाता कैप्टन की बात, तो 1 का मान कितना है, 50, तो 2 का मान कितना हो जाता, तो आप कहते 2 का मान हमारा 100 हो जाता। और 100 में से 25 शहीद हो गए, तो बचे कितने कैप्टन, तो आप कहेंगे 75 कैप्टन बचे। आया कुछ समझ में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया है।
ये जो क्वेश्चन है हमारा एक ही प्रकार का क्वेश्चन जो जो पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। ऐसा नहीं हो जो ये खत्म हो गया, जब मिसलेनियस कराएंगे तो इसमें भी 2-3 और क्वेश्चन है जो आगे हम लोग करेंगे। बेसिक जो अच्छा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को किए हैं, जो और अच्छा है उसको हम फिर लास्ट में मिसलेनियस के रूप में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।